हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 14.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 68। क्या कह रहा है कि अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 9 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप। देखिए, देखते हैं ना, जब लैंड पे कहीं पे जब राइस को ऐसे छोड़ गिरा दिया जाएगा तो कुछ इसी तरह का कोनिकल शेप में आपको दिखता है ना, हीप इसी तरह का दिखता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका डायमीटर ऑफ द बेस दिया है 9 मीटर सॉरी, और हाइट दिया है 3.5 मीटर। हाइट दिया है 3.5 मीटर और तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ द बेस कितना आ जाएगा 4.5 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें वॉल्यूम ऑफ द राइस निकालना है, यानी इसका वॉल्यूम निकाल देना होगा। तो यहाँ देखते हैं रेडियस ऑफ द बेस ऑफ क्या है जी, ये आपका कोन है। क्या है रेडियस, तो हो जाएगा 9 और बाई में 2, डायमीटर का हाफ कर देंगे यानी 4.5 मीटर। अच्छा, हाइट कितना है, हाइट ऑफ द कोन का हाइट यानी कि एच कितना दिया है 3.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे हमें वॉल्यूम के साथ साथ आगे ये भी कह रहा है कि कैनवास कितना रिक्वायर्ड होगा इसको कवर करने के लिए, तो स्लेंट हाइट की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इसका स्लेंट हाइट भी निकाल लेते हैं। स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, स्लेंट हाइट क्या होता है, तो L इक्वल टू हो जाएगा √h² प्लस r², यानी कि आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर और प्लस में रेडियस यानी कि कितना है 4.5 का स्क्वायर। तो देखिए 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.25 और 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 20.25। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, आपका आ जाएगा यहाँ पर 32.25 है ना जी, 32.50 आएगा ना जी, 32.5 काफी है इतना। तो क्या हो जाएगा, इसका रूट निकालेंगे तो रूट ऑफ 32.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 5.7 मीटर, ये अप्रोक्स में आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए हमें पहले क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द राइस। राइस का वॉल्यूम तो यहाँ हो जाएगा कोन का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, r यहाँ पर है 4.5 और हाइट है 3.5 मीटर क्यूब। 7 से काट देते हैं 3.5 को कितना टाइम्स में जी, तो 0.5 टाइम्स में, और 3 से काट देता है 4.5 को 1.5 टाइम्स में, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22 इंटू में 1.5 और फिर इंटू कर देंगे फिर 4.5 और इंटू में आपका आ जाएगा 0.5, तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 74.25 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द राइस आ गया। अब कितना कैनवास लगेगा ये निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना क्लॉथ लगेगा, सॉरी, या कैनवास भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड कैनवास क्लॉथ कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पे पाई आर एल इसके कर्व सरफेस एरिया पे ना जी, पाई की जगह पे 22/7, आर कितना है, आर है आपका 4.5 और एल का वैल्यू कितना है 5.7 मीटर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, तो ये 5.7 डिवाइड करेंगे 7 से तो कटेगा नहीं, कटेगा। एक काम करते हैं हम लोग 22 इंटू में आपका हो जाएगा ये 4.5 और फिर इंटू कर देते हैं 5.7 से, तो इंटू करने पे आ जाएगा 564.3/7 मीटर स्क्वायर। तो इसमें आप डिवाइड कर देंगे जब 7 से तो आपका आ जाएगा ये 80.61 अप्रोक्स में इतना मीटर स्क्वायर कैनवास लगेगा उसको कवर करने में, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। A cylindrical bucket of height 32 cm and base radius is 18 cm is filled with sand. This bucket is empty on the ground and the conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 cm, find the radius and slant height of the heap. पहले रहता है कि let R, H and L be the radius, height and slant height of the cone। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका हाइट दिया है h 24 सेंटीमीटर,
हमें ये भी दिया है हाइट ऑफ द बकेट, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट, सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है ना। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट जो दिया है वो 32 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट कितना दिया है जी, रेडियस इसका 18 सेंटीमीटर। अब थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि हाइट जो दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, एक कह सकते हैं एक बकेट है सिलेंड्रिकल उसका, ठीक है ना, और ये सैंड से भरा हुआ है, ठीक है। और इसका यहाँ पे पहले मैं रेडियस और हाइट लिख देता हूँ। रेडियस दिया है आपके पास 18 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 32 सेंटीमीटर। अब इसमें से जो आपका सैंड है उसको यहाँ पे जमीन पे ऐसे लैंड पे ऐसे गिरा देते हैं तो एक हीप बन जाएगा इस तरह का। तो इसका यहाँ पर हमें हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, और रेडियस हमने यहाँ पे ले लिया है स्मॉल आर और सिलेंट हाइट को एल से डिनोट किया है ना जी। तो ये जब ये सैंड ही यहाँ लैंड पे गिरा तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होता है, लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होगा इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट, ठीक है ना जी। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंड्रिकल बकेट के लिए हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई से पाई कैंसिल, 1/3 आर स्क्वायर नहीं पता है और एच का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ पे 18 इंटू में 18 और इंटू में 32 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से देखिए अब ये यहाँ इसे काट देते हैं 8 टाइम, 8 को डिवाइड में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू में 18 इंटू में 32 और बाई में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट सकते हैं 4 टाइम्स में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू में 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। तो अब स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। चलिए स्लेंट हाइट क्या होगा, तो स्लेंट हाइट के लिए एल इक्वल टू में √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, h यानी कि आ जाएगा 24 का स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 और 36 का 1296, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 576 में ऐड कर दोगे आपका 1296, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1872, है ना जी। तो ये देखो अगर कितना सेंटीमीटर, इसका रूट अगर हम लोग निकाले तो रूट ऑफ कितना है जी 1872 जो आएगा ये पॉइंट में आ जाएगा 43.266 ऐसे करके 6 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रॉक्स में से चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर 43.27 सेंटीमीटर ये स्लेंट हाइट होगा और रेडियस 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ internal radius 9 cm is full of liquid. The liquid is to be filled into the cylindrical shape bottles, each of radius this and radius 1.5 and height 4 cm. How many bottles need to empty the bowl? देखिए क्या कह रहा है, हेमिस्फेरिकल बाउल है इस तरह से, ठीक है, और इस हेमिस्फेरिकल बाउल में ये लिक्विड से फुल है ना। इसका रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस बाउल से क्या किया जा रहा है कि छोटे छोटे ऐसे सिलेंड्रिकल बोतल्स को फिल किया जा रहा है। तो कितने बोतल्स फिल हो जाएंगे, यानी कितने बोतल की जरूरत होगी इस हेमिस्फेरिकल बाउल को खाली करने के लिए, है ना, एम्प्टी करने के लिए। तो यहाँ पर समझिए इसका हाइट दिया ही है, रेडियस दिया ही है। तो रेडियस कितना है 1.5 और हाइट दिया है यहाँ पर कितना 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर या हेमिस्फेरिकल बाउल कितना है जी, कैपिटल आर से नोट करते हैं, वो है 9 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल है ना जी, हाँ चलिए सिलेंड्रिकल बोतल है तो उसका क्या है रेडियस कितना है 1.5 और हाइट देख लेते हैं। हाइट क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बोतल, हाइट क्या है, h है आपके पास
4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल कितने लगेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल बाउल में हम लोग डिवाइड कर देंगे हम लोग किसके वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल बोतल, ये भी लिख सकते हैं। चलिए तो अब देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल की बात करें तो वो होगा 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यू, और इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल, हम लोग 2 को ऊपर रखते हैं, 3 को नीचे ले आते हैं, और आर की यानी 9 इंटू में 9 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे जी हो जाएगा आपका स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 1.5, और यहाँ पर h का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, ये भी क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 3 जा 9, और 2 से इसको काट देते हैं 4 को 2 टाइम्स में, अच्छा 1.5 से 9 को 6 टाइम्स में, 1.5 को 9 से 6 टाइम्स में, 2 से इसको 3 टाइम्स में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 3 9 और 9 6 जा 54, तो 54 सिलेंड्रिकल बोतल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इफेक्टिव मैन्युफैक्चर 1,20,000 पेंसिल डेली। The pencil are cylindrical in shape, each of length 25 centimeter and circumference of the base is 1.5 centimeter. अच्छा circumference दिया है। Determine the cost of the coloring the curved surface area of the pencil manufacturing in one day is 0.05 rupees per डेसीमीटर स्क्वायर। अच्छा डेसीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे लेंथ दिया है पेंसिल का, है ना, और यहाँ पर इसके सरकमफरेंस दिया, इसके बेस का सरकमफरेंस दिया, यहाँ पर इसका बेस का सरकमफरेंस दिया है और इसका लेंथ भी दिया है। लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर और बेस का सरकमफरेंस दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ले लेते, लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द लेंथ ऑफ ईच पेंसिल। ठीक है ना जी, हर एक पेंसिल का ये दिया हुआ है, ये हम लोग यहाँ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या दिया है, सरकमफरेंस दिया है, सरकमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ पेंसिल जो कि दिया है 1.5 मीटर। तो इसका क्या होता है 2 पाई आर ना होता है जी, ये सर्कुलर होगा तो 2 पाई आर है जी। लेंथ ऑफ द पेंसिल दिया हुआ है, उसे हम लोग ये सपोज किए हैं, वो कितना है आपका दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, तो दोनों को डेसीमीटर में इसलिए कन्वर्ट करें क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे डेसीमीटर में दिया है। तो 1.5 बाई में 10 डेसीमीटर, ये आ जाएगा 0.15 डेसीमीटर। यहाँ पे 25 बाई में 10 यानी आ जाएगा ये आपका 2.5 डेसीमीटर। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ, पेंट करना है ना जी 1,20,000 पेंसिल को, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1,20,000 पेंसिल्स। ठीक है ना जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1,20,000 जो था उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर एच से। तो देखो ना 1,20,000 और इन 20,000, ठीक है, एक जीरो और कम होगा 1,20,000 का। ठीक है ना जी, चलिए तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर का वैल्यू देखिए 0.15 है और एच का वैल्यू देखिए यहाँ पर यह है 2.5। ठीक है ना जी, डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1,20,000 इंटू में आपका 0.15 और इंटू में 2.5 यानी कि आ जाएगा 45,000 डेसीमीटर स्क्वायर। तो अब इसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पेंसिल्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट कितना है जी
कॉस्ट है आपका 0.05 रुपीज, ठीक है, 0.05 रुपीज। चलिए अब इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2250 रुपीज, ये कॉस्ट आ जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। द 3/4 पार्ट ऑफ ए कोनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 5 cm and height 24 cm is full of water. The water is empty into a cylindrical vessel of internal radius 10 cm. Find the height of the water in cylindrical vessel. देखिए क्या कह रहा है, एक यहाँ पर कोनिकल वेसल है जिसका 3/4 पार्ट जो है ना, इसके वॉल्यूम का 3/4 पार्ट वाटर से फिल है, जबकि इसका इंटरनल रेडियस और हाइट दिया हुआ है। तो इंटरनल रेडियस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। ये वाटर से फुल है, कितना, 3/4 पार्ट इसका, पूरा नहीं 3/4 पार्ट, 3/4 पार्ट इसका वाटर से फिल है। अब इस वाटर को क्या किया जाता है, सिलेंड्रिकल कह सकते हैं, सिलेंड्रिकल वेसल में डाला जाता है। तो सिलेंड्रिकल वेसल में जब डाला एम्प्टी किया जाता है इसको, तो उसका यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है रेडियस, इसका हाइट नहीं पता है हमें, यही नहीं, इसमें कितना वाटर का हाइट होगा ये बताना है। इसका रेडियस यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर और ये वाटर जब इसमें एम्प्टी किया जाता है तो इस वाटर लेवल का कितना हाइट होगा, तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो h है। लेट द हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल में हाइट जो है h, ये सपोज कर लेते हैं ना, एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल का रेडियस कितना है, यहाँ पर कैपिटल आर सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रेडियस ऑफ द कोन वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन का हाइट यहाँ पर h कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल में जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो क्या है, तो वो 3/4 है वॉल्यूम ऑफ कोन के, है ना जी। तो चलिए अब देखिए इसका सिलेंड्रिकल वेसल का यहाँ पे लिख देंगे पाई कैपिटल R स्क्वायर h और इसका 3/4 इंटू 1/3 पाई R स्क्वायर h। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, कैपिटल R का वैल्यू है 10 ही, 10 इंटू में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू में h इक्वल टू में 1/4 r, स्मॉल r का वैल्यू कितना है 5, तो 5 इंटू 5 और h है यहाँ 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 100, तो h इक्वल टू में 5 इंटू में 24 बाई में 4 इंटू में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 4 कितना हो जाएगा 6 टाइम्स में, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 से इसको काट देंगे 3 टाइम्स, तो हाइट जो आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देयरफॉर लिख सकते हैं हाइट ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल में हाइट क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल वेसल में हाइट कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन बता दिए इस एक्सरसाइज के। आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।